Good morning 11th class. Today we will discuss a new chapter forms of market. देखो बेटे मार्केट क्या है सबसे पहले आपके लिए जानना जरूरी है। तो देखो बेटे मार्केट बेसिकली एक अरेंजमेंट है जो हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कॉन्टेक्ट बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स फॉर द सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मार्केट बेसिकली मार्केट यहाँ पर क्या है बच्चों, एक अरेंजमेंट है, एक मैकेनिज्म है जिसके कारण बायर और सेलर्स एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं और उनके बीच में परचेज और सेल कैसे डीलिंग पॉसिबल हो जाती है। दिस इज नोन एज मार्केट। मार्केट एक अरेंजमेंट है जिसके कारण बायर्स और सेलर्स में कांटेक्ट होता है और एक डील को फाइनलाइज कर पाते हैं। दिस इज नोन एज मार्केट। फॉर्म्स ऑफ मार्केट के बारे में हम बात करते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फॉर्म्स ऑफ मार्केट। फर्स्ट वन इज परफेक्ट कंपटीशन, सेकंड वन इज मोनोपोली मार्केट, थर्ड वन मोनोपोलिस्टिक एंड लास्ट है बच्चों हमारी ओलिगोपोली मार्केट। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट परफेक्ट कंपटीशन। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट इज दैट मार्केट वेयर देयर इज मोर सेलर्स, मोर बायर्स इन द मार्केट, होमोजेनियस प्रोडक्ट इज सोल्ड एंड नो कंट्रोल ओवर द प्राइस बाय इंडिविजुअल फर्म या बाय द इंडिविजुअल सेलर। देखो बेटे परफेक्ट कंपटीशन जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि पूरी तरह से पूर्ण प्रतियोगिता। देखो बेटे एक तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि रियल लाइफ के अंदर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट एग्जिस्ट नहीं करती है। ओके, फर्स्ट थिंग। सेकंड वन इज परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट उन अजम्पशंस पर बेस है जहां पर बहुत सारे सेलर्स हैं जो सेम प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, बहुत सारे बायर्स हैं और होमोजीनियस प्रोडक्ट। होमोजीनियस कौन सा होता है? ए प्रोडक्ट इज सेड टू बी homogeneous when its size, its color, its shape is identical to each other। जैसे आपके पास जो +1 की सेशन की माइक्रो इकोनॉमिक्स की बुक है जो दूसरे बच्चे ने खरीदी है इस सेशन में सेम बुक, वो बिल्कुल क्या है, एक दूसरे के आइडेंटिकल हैं। दिस इज नोन एज होमोजीनियस प्रोडक्ट। नो कंट्रोल ओवर प्राइस, इट मीन्स कि यहाँ पर एक इंडिविजुअल फर्म या एक इंडिविजुअल परचेजर प्राइस को कंट्रोल नहीं कर सकता। अब हम बात करते हैं यहाँ पर व्हाट आर द फीचर्स ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट। फर्स्ट वन, large number of buyers in a perfect competition. There are large number of buyers. Number of buyers are so large an individual buyer cannot affect the market demand for a commodity। अब देखो बेटे बेसिकली आपको इस वस्तु खरीदते हैं, आपने 100 रुपीज की खरीदी, ठीक है, आपको लग रहा है कि काफी कॉस्टली है, तो आपके अकेले के ना खरीदने से एग्रीगेट डिमांड या टोटल डिमांड पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो बेटे आप इस वीडियो में मुझे बताइए व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन मार्केट डिमांड एंड एग्रीगेट डिमांड। वैसे मैं आपको डिस्कस कर देती हूँ। मार्केट डिमांड होती है पर्टिकुलर बायर, पर्टिकुलर बेसिकली जो कमोडिटी होती है हम सब उसकी डिमांड करते हैं, उसको कहते हैं मार्केट डिमांड। जैसे आप सब +1 क्लास के स्टूडेंट हैं, आप इकोनॉमिक्स की बुक खरीदते हैं, तो आप सब क्या है, एक पर्टिकुलर बुक खरीद रहे हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, तो दिस इज नोन एज मार्केट डिमांड। व्हेन द +1 क्लास स्टूडेंट्स परचेज all type of commerce books, this is known as aggregate demand। ओके, तो अब देख बेटे यहाँ पर इतने सारे बायर्स हैं प्रोडक्ट को खरीदने वाले, नो डाउट बेटे वो किसी भी तरह से इंडिविजुअली डिमांड को अफेक्ट नहीं कर सकते। तो सेकंड वन है बच्चों हमारा लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स। लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स का मतलब यहाँ पर क्या है, देर आर सो मैनी सेलर्स फॉर अ मार्केट इन अ मार्केट। अब देखो बेटे आप एक कॉन्सेप्ट करती हो इंडस्ट्री, firm A, firm B and firm C, individual, these all are known as a firm। group of firms is known as industry। ओके, तो अब देखो बेटे इंडस्ट्री ने यहाँ पर 10 रुपीज प्राइस डिसाइड किए हैं कि आपको अपना प्रोडक्ट 10 रुपीज में क्या करना है, सेल करना है। तो बेटे यहाँ पर प्रोडक्ट को सेल करने वाले इतने सारे सेलर्स हैं। मान लो बेटे मैं इसके लिए एक पॉइंट कंसीडर करती हूँ, यहाँ पर फर्म को अपना जो प्रोडक्ट है वो 10 रुपये में सेल करना है, ठीक है। अगर इंडस्ट्री ने इस प्राइस को पूरी तरह से डिसाइड कर दिया है, डिसाइड होने के बाद आप 10 रुपये में बेच रहे हो, इनमें से बी फर्म है वो थोड़ा स्मार्टली वर्क करना चाहती है, वो प्राइसेस को 10 से बढ़ाकर 12 कर देती है। अब आप मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर जब सेम प्रोडक्ट है सभी सेलर 10 रुपये में बेच रहे हैं, एक सेलर सिर्फ 12 में बेच रहा है, तो क्या कोई इसका प्रोडक्ट खरीदना पसंद करेगा? ऑब्वियसली नहीं खरीदेगा। जब सेम प्रोडक्ट हमें 10 रुपये में अवेलेबल है तो हम 12 रुपये खर्च नहीं करेंगे। तो बेटे इसलिए हर एक सेलर को गिवन प्राइस पर ही अपनी सप्लाई को करना होगा। अगर कोई भी सेलर प्राइस को कम करेगा तो नो डाउट सभी के सभी बायर्स उससे परचेज करेंगे, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे वो सबकी डिमांड को पूरा नहीं कर पाएगा, ठीक है।
है। और अगर वो प्राइस ज़्यादा करेगा देन द बायर शिफ्ट टू द अदर फर्म्स बिकॉज ऑल द फर्म्स आर सेलिंग होमोजीनियस प्रोडक्ट। ओके, तो बेटे यहाँ पर देयर आर सो मैनी बायर्स as well as so many sellers in a market. No individual seller can affect the market price with increase and decrease in a supply of a commodity. थर्ड है स्टूडेंट यहाँ पर होमोजीनियस प्रोडक्ट, मैंने इसको पहले भी डिस्कस किया है। होमोजीनियस क्या होता है? व्हेन द प्रोडक्ट इज आइडेंटिकल, इट्स साइज, इट्स कलर, इट्स वेट इज नोन एज होमोजीनियस प्रोडक्ट। दैट्स व्हाई देयर इज नो रीजन फॉर द सेलर there is no reason for the buyer to choose the one product from a single seller and reject the other seller product because product is said to be homogeneous. Next है परफेक्ट नॉलेज। जैसे मैंने आपको कहा कि परफेक्ट मार्केट एग्जिस्ट नहीं करती है, इसलिए बेटे हम लोग सिर्फ अजम्पशन लेकर चलते हैं कि देयर इज अ परफेक्ट नॉलेज टू द सेलर एंड द बायर अबाउट द प्रोडक्ट एंड दे आल्सो नो अबाउट द प्रिवेलिंग प्राइस इन द मार्केट। नेक्स्ट है इससे बच्चों फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटे इसका। फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट का मतलब क्या है? ग्रुप ऑफ फर्म्स आर नोन एज इंडस्ट्री। यहाँ पर बेटे जितने भी फर्म्स हैं उनको बेसिकली इंडस्ट्री में एंटर करने की और एग्जिट करने की क्या होती है? फ्रीडम होती है। लेकिन बेटे ये सिर्फ कब होती है? लॉन्ग रन के अंदर। कब होती है? लॉन्ग रन में। इन अ शॉर्ट रन, अब मान लो बेटा इंडस्ट्री को कोई लॉस हो रहा है, ठीक है, तो शॉर्ट रन के अंदर कोई भी बिजनेसमैन अपने बिजनेस को बंद नहीं कर सकता। क्यों बंद नहीं कर सकता बेटे? क्योंकि जैसे एक बिजनेस को सेटअप करने में लंबा समय लगता है, ऐसे उस बिजनेस को क्लोज करने में, उसके डेटर्स से पेमेंट लेने में, क्रेडिटर्स को पेमेंट करने में, सप्लायर को पेमेंट करने में, डिबेंचर्स को डिस्पोज करने में इट टेक अ लॉट ऑफ टाइम। That's why in a long run a firm can enter the industry and quit the industry, but in short run it is not possible. यहाँ पर एक क्वेश्चन आएगा जहाँ पे मैं आपको अच्छे ढंग से क्लियर करूंगी। नेक्स्ट वन, नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। स्टूडेंट हम किसी भी चीज़ को बेसिकली अदर कंट्रीज से या अदर प्लेसेस से कम मंगवाना पसंद करते हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ रीजन। फर्स्ट वन, या तो वो प्रोडक्ट वहाँ सस्ता मिल रहा है, रेट वहाँ पर उसके काफ़ी कम है, या फिर उस प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है? बहुत ही बढ़िया है। जब हमें सेम प्रोडक्ट हमारे नरवाना के अंदर उतनी ही प्राइस में, उतनी ही क्वालिटी के अंदर मिल रहा है, तो क्या लॉजिक है कि हम उस प्रोडक्ट को जींद या हिसाब से खरीदते हैं? ठीक है ना। एज ए मैन्युफैक्चरर जब बेसिकली वो सेम क्वालिटी का सेम प्राइस पे हमें यहाँ अवेलेबल करा रहा है, देन देयर इज नो नीड टू डू द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट फॉर द कमोडिटी। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट, परफेक्ट मोबिलिटी। परफेक्ट मोबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों? यहाँ पर बेसिकली जो हमारा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से हैं बच्चों? फर्स्ट वन, लैंड, लेबर, capital, entrepreneur. Okay, these are known as a factor of production and everybody knows about their prices. अब लैंड को पता है कि लैंड का रेट कितना है, लैंड का जो ओनर है उसको पता है ना कि लैंड का रेट कितना है। जो कैपिटल लैंड कर रहा है, कैपिटल उधार पर दे रहा है, उसे पता है कि कैपिटल पर मिलने वाला ब्याज कितना है। जो एज ए लेबरर, एज ए प्रोफेशनल अपनी सर्विस दे रहा है, उसको अपनी सर्विस के बारे में रेट पता है। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। ऐसा पॉसिबल क्यों नहीं होता है? क्योंकि बेटे डिफरेंट मार्केट के अंदर, डिफरेंट एनवायरनमेंट में डिफरेंट रेम्यूनरेशंस अवेलेबल होते हैं। दैट्स व्हाई देयर इज नो परफेक्ट मोबिलिटी। लेकिन बेटा इस मार्केट की अजम्पशन है कि यहाँ पर परफेक्ट मोबिलिटी होती है। परफेक्ट मोबिलिटी का मतलब क्या है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर कंप्लीटली मोबाइल, गतिशील होते हैं। लैंड हम किसको उधार देंगे? किसको देंगे लैंड यूज करने के लिए? किराए पर, जो हमें किराया ज़्यादा देगा। कैपिटल किसको उधार देंगे? जो ब्याज ज़्यादा देगा। सर्विस किसको देंगे? जो रेम्यूनरेशन देगा। प्रॉफिट कहाँ बेसिकली एंटरप्रेन्योर कहाँ अपने सोर्सेस असेंबल करेगा? जहाँ उसको प्रॉफिट क्या मिलेगा? ज़्यादा मिलेगा। इसी के अंदर बेटे हमारा क्वेश्चन अराइज होता है कि बेसिकली इन दिस market a firm is a price taker in a perfect competition market a firm is a price taker, note the price maker and note the price maker। इसका मतलब क्या है बच्चों कि परफेक्ट कंपटीशन में एक फर्म क्या होती है? प्राइस टेकर। टेकर माने एक्सेप्टर, यानी कि फर्म कीमत को स्वीकार करती है, ना कि कीमत को निर्धारित करती है। ये बेटे इनमें से आप कोई भी 3 पॉइंट लिख सकते हैं। वैसे बेसिकली आपकी बुक के अकॉर्डिंग आपको 3 पॉइंट गिवन है। लास्ट नंबर ऑफ सेलर, क्योंकि सेलर बेटा एक इंडिविजुअल सेलर प्राइस को अफेक्ट नहीं कर सकता, इसलिए फर्म क्या है? प्राइस टेकर। एक इंडिविजुअल बायर नहीं अफेक्ट कर सकता, इसलिए भी फर्म क्या है? प्राइस टेकर। थर्ड वन आप लिख सकते हो इसके अंदर कि बेसिकली क्या है? होमोजीनियस प्रोडक्ट है, दैट्स
can say that firm is a price taker, not the price maker, because the price are decided by the industry as well as the market forces, demand and supply. That's why our supply curve of the firm is perfectly elastic. कैसी सिचुएशन होती है बच्चों? परफेक्टली इलास्टिक होती है. इट मीन्स ए फर्म, ये प्राइस है बच्चों यहाँ पर, ये यहाँ हमारी क्वांटिटी. ए फर्म कैन सेल एनी अमाउंट ऑफ ए कमोडिटी. यहाँ पर 10 रुपये कीमत पर एक फर्म जितनी चाहे यूनिट बेच सकती है. अगर बेटा वो फर्म क्या करेगी, कीमत को कम और ज़्यादा करेगी, तो दोनों ही सिचुएशन में उसको क्या होगा, नुकसान होगा. तो बेटे इस केस के अंदर परफेक्ट मार्केट में जो डिमांड कर्व होता है वो क्या होता है, परफेक्टली इलास्टिक होता है. क्यों होता है परफेक्ट इलास्टिक? बिकॉज एट ए गिवन प्राइस ए फर्म कैन सेल एनी अमाउंट ऑफ ए कमोडिटी. दैट्स व्हाई वी कैन से दैट इन अ परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट हमारा जो बेसिकली कर्व होता है वो क्या होता है, परफेक्टली इलास्टिक. एक लास्ट कॉन्सेप्ट रहती है इसी टॉपिक से रिलेटेड है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपको कहा था कि मैं आपको सेपरेटली डिस्कस करूंगी, वो क्वेश्चन इसी वीडियो के अंदर, क्योंकि इसी मार्केट से रिलेटेड है स्टूडेंट वो क्वेश्चन आपका. देखिए, इन अ लॉन्ग रन ए फर्म कैन क्विट industry but in short run a firm cannot leave the industry. देखो बेटे, इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल लूंगी ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए. दिस इज अवर इंडस्ट्रियल सेक्टर. ओके, इंडस्ट्री है बच्चों हमारी ये, इसके अंदर बच्चों ग्रुप ऑफ फर्म्स काम कर रही हैं. फर्म ए, बी, सी एंड लास्ट वन इज डी. अब देखो बेटे, ई एक बिजनेसमैन है, उसको क्या लग रहा है कि जो फर्म है वो बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही है. ठीक है, तो वो क्या करेगा, बेसिकली इस इंडस्ट्री का हिस्सा बनना चाहेगा. ठीक है ना, हिस्सा बनना चाहेगा, लेकिन इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम. तो बेटा बेसिकली क्या है कि एक फर्म ना तो लॉन्ग रन के अंदर बिजनेस को छोड़ के जा सकती है, ना ही शॉर्ट रन के अंदर बिजनेस में एंटर कर सकती है. इसलिए बेटा एक फर्म को शॉर्ट रन में हमेशा क्या मिलते हैं, एबनॉर्मल प्रॉफिट मिलते हैं. जैसे देखो बेटे, यहाँ पर एक फर्म ओनली अर्न्स एबनॉर्मल प्रॉफिट. एबनॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है बेटे, जो एक्सपेक्टेशन से ज्यादा होता है. ठीक है ना, उसको क्या कहते हैं हम लोग, एबनॉर्मल प्रॉफिट. ए फर्म अर्न्स ओनली एबनॉर्मल प्रॉफिट इन केस ऑफ शॉर्ट रन बट नॉट इन लॉन्ग रन. क्यों? क्योंकि देखो बेटे, अब इंडस्ट्री में 4 फर्में हैं, ये सब एबनॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही है, बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमा रही है. ई एक बिजनेसमैन है जो सेम बिजनेस शुरू करना चाहता है. अब देखो बेटे, ई के एंटर करने से क्या होगा, मार्केट सप्लाई बढ़ेगी, प्राइस क्या हो जाएंगे, कम, और जो एबनॉर्मल प्रॉफिट है वो कहाँ शिफ्ट हो जाएगा बच्चों, एबनॉर्मल प्रॉफिट कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट में. इसलिए बेटा लॉन्ग रन के अंदर बेसिकली एक फर्म हमेशा नॉर्मल प्रॉफिट ही अर्न करती है. ऐसे बेटे मान लो बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ पर लॉस हो रहा है फर्म्स को. 2 फर्म्स क्या करती हैं, ए और बी इंडस्ट्री को क्विट कर देती हैं. इन दोनों की इंडस्ट्री क्विट करने से मार्केट सप्लाई क्या हो जाएगी, कम. अगर मार्केट सप्लाई कम हो जाएगी तो हमारा जो नॉर्मल लॉस है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट में. तो बेटा इसका क्वेश्चन ये भी बनता है, इन अ शॉर्ट रन ए फर्म कैन अर्न एबनॉर्मल प्रॉफिट बट इन लॉन्ग रन एक फर्म को सिर्फ क्या मिलते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट मिलते हैं. क्योंकि बेटा अगर लॉस है तो कुछ फर्में इंडस्ट्री को छोड़ देंगी, जिसके कारण सप्लाई कम होने से लॉस नॉर्मल प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगा. और अगर एबनॉर्मल प्रॉफिट है तो बहुत सारी जो फर्म्स हैं वो इंडस्ट्री को क्या कर लेंगे, जैसे ई ने ज्वाइन कर लिया, मार्केट सप्लाई बढ़ने से प्राइस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे. बेटे इस वीडियो के अंदर मैंने आपको परफेक्ट कॉम्पिटिशन का हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर किया है. अच्छे ढंग से देखिए और इसको समझिए. ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स.